अब ठीक है, अब सही आ रहा ना? वेरी गुड। तो ये वीडियो बनाया जा रहा है इसलिए जो बच्चे अपसेट होंगे, जो नहीं समझ पाएंगे, वो वीडियो देख के समझ लेंगे। ठीक है, आप लोग को वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब एडिट कर दिया जाएगा इस सब लाइन को। अच्छा, तो पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया था सारा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोग जो फार्मूला बताए थे कल, वो देखे थे ना आप लोग, समझे थे ना आप लोग कैसे फार्मूला था? तो सबसे पहले पूछेंगे कि साइन a प्लस b का फार्मूला जो था, कौन कौन बताएगा कि क्या होता है? साइन b। तो ये जो फार्मूला है, इस तरह का मैंने कल बहुत सारे फार्मूले बताए, और वो सारा फार्मूला पर आप लोग सम तो बनाने नहीं सीखे होंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि साइन अगर 75 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है इस फॉर्मूले का? तो आप यहाँ पर 75 को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके तो देखिए इसमें 75 को आप लिखेंगे कितना, 30 प्लस 45, तो 75 हो गया। ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साइन a cos b प्लस cos a। तो साइन a के जगह में 30 डिग्री, cos b तो cos b के जगह में 45 डिग्री, प्लस cos a के जगह में 30 डिग्री, एंड साइन b साइन 45 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 45 का 1/√2, cos 30 का वैल्यू √3/2, एंड साइन 45 का 1/2, सॉरी 1/√2। तो साइन 45 का 1/√2। अब जरा बताएंगे यहाँ पर, ये नीचे में बना 2√2, यहाँ बचा, यहाँ बना √3/2√2, तो 1 प्लस √3/2√2। आप ये साइन 75 का वैल्यू लिख सकते हैं। तो कैसे साइन a प्लस b का इस्तेमाल करके हम लोगों ने साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाला। और उसी तरह से अगर आपको निकालना हो cos 15 डिग्री का वैल्यू, कैसे निकालेंगे cos 15 डिग्री का वैल्यू? किसमें ब्रेक करेंगे इसे? cos 40 डिग्री 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो आपको ब्रेक करना है किसी भी दिए हुए एंगल को, दो एंगल में कंपाउंड बनाना है उसको, तो ऐसा करना है जिसका वैल्यू आप लोग जानते हो। अब साइन 10 डिग्री, सॉरी 10 प्लस 5 में अगर हम तोड़ दें, तो साइन 10 का वैल्यू फिर हम लोग आसानी से नहीं बता पाएंगे, हम लोग को टेबल देखना पड़ेगा। तो टेबल देखने की और जरूरत ना पड़े, इसलिए ऐसा ऐसा वैल्यू लेना जिसका आप लोग जानते हैं, क्लास 9-10 में पढ़े हैं जिसके बारे में। तो साइन cos 15 डिग्री को क्या लिखेंगे, 45 माइनस, तो फिर cos a माइनस b का फॉर्मूला जो होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया है। साइन cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, प्लस 1/√2, तो हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। देखिए दोनों cos 15 का और 75 साइन 75 का दोनों का सेम वैल्यू है। तो तुम इसको इस तरह से पढ़े होंगे पहले कभी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या पढ़े थे? तो आप देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 15, ये आपका किसका वैल्यू बनता है? 75 का बनता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है ये? तो आपने देखा कि साइन 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री सेम है। आपको मैंने आप वैल्यू भी निकाल करके दिखाया है, और ये फार्मूला भी देख रहे हैं आप लोग। तो दोनों तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे फार्मूले को बराबर बनाया गया है। तो क्लियर है, इसको सफा कर दें, समझ में आ गया होगा। अब कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास तो बोलिए, हम उसको बना कर दिखाएंगे। जो भी सम है आप लोगों को पूछना, बोलिए। देखिए साइन, इसमें 135 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखो यहाँ पे 135 डिग्री का वैल्यू निकालना है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से।
तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मतलब क्या हुआ, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये है ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन से देखेंगे कि साइन में 135 डिग्री का क्या वैल्यू बनेगा। तो 135 डिग्री को कैसे ब्रेक करना होगा, 90 + 45। शाबाश, 90 + 45। तो आप साइन 90 + 45 में ब्रेक कर सकते हैं इसे। तो साइन a + b का फार्मूला बनेगा। तो साइन a + b का क्या फार्मूला होता है, साइन a cos b + cos a sin b। तो साइन 90 का 1 होता है, cos 45 का √2, cos 90 का 0 और साइन 45 का 1/√2। तो ये तो 0 से सब खत्म, ओनली क्या बचा, क्लियर है। उसी तरह से cos 135 का अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि cos 90 + 45 इस तरह लिखेंगे। तो cos a + b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos 90 का वैल्यू 0, cos 45 का 1/√2, sin 90 का 1/√2। तो ये बना -1/√2। तो ये आपका हो गया साइन cos 135 का वैल्यू। आप लोग ऐसे करके अगर निकालते हैं तो भी निकाल के प्राप्त कर सकते हैं वैल्यू को, और नहीं तो आप ऐसे चाहें तो cos जैसे 135 डिग्री है तो इसे आप लिख सकते हैं cos 90 + थीटा। cos 90 + थीटा आप लोग को याद होगा कि माइनस sin थीटा, तो -1/√2 ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने फार्मूला को रिड्यूस कैसे करने सीखा, यही वजह से कि जब हम लोग इसको तोड़ करके वैल्यू लाते हैं तो इतना आया, तो उसी बेसिस पे हम लोग ये फार्मूला बना लेते हैं। क्योंकि 90s के टर्म में मैंने कहा था कि जब भी 90s हो तो साइन का कॉस, कॉस का साइन बन जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन बन जाता है। अब पाई के टर्म में रहता है तो कोई चेंज नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए, इसी को अगर हम लोग 135 डिग्री को ऐसे लिखें 180 डिग्री -45 तो भी तो 135 मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 180 डिग्री का वैल्यू है, तो cos 180 - थीटा। तो आपको मैंने कहा था कि 180 जब भी रहे तो जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो यहाँ के एंगल को लेके आ जाएगा। और चूंकि कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos। तो cos 45 का वैल्यू, तो आप ऐसे भी इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप समझ में आ गया कि कैसे हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले को कहते थे, सीखे थे हम लोगों ने शॉर्ट में कि साइन 180 डिग्री - थीटा साइन थीटा, cos 180 डिग्री - थीटा माइनस cos थीटा। तो कंपाउंड एंगल के थ्रू जो वैल्यू हमें मिला उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इस फॉर्मूले को बनाया है। समझ में आया शॉर्ट में, और नहीं तो फिर आपको इस तरह से ड्राइव करना होगा। सर हम लोग इस रूल से भी निकाल सकते हैं ना, इसी रूल से निकलता ही था, लेकिन बाद में क्या देखा गया कि इस रूल से निकालने में अगर हम लोग उसको एक फॉर्मूले में रख दें तो डायरेक्ट हम छोटा सा में आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आंसर तो एक ही है। हाँ, यही बात है कि उसको फिर बाद में फार्मूला बना लिया गया कि अगर ऐसे कर दिया जाए तो जैसे कि 180 - थीटा हम लोगों ने -cos थीटा बना लिया। अब -cos थीटा बना लिया तो माइनस और cos का वैल्यू, तो हम लोगों ने क्या ट्रिक सीखा था कि अगर cos है तो यहाँ cos के साथ एंगल लिख देना है, अगर 180 के साथ मल्टीपल में हो तो, अगर 90s में है तो साइन लिखना है। लेकिन आंसर सेम आ रहा था इसलिए हम लोगों ने इसको, तो ये 135 को 90 के साथ नहीं जोड़ तोड़ सकते हैं, 180 के साथ। तो इसी के लिए ना बनाया गया है ये फार्मूला, और किसी के लिए थोड़ी बनाया गया है। आपने देखा कि जब ऐसे निकालते हैं और वैसे भी कर लिया जाए तो आसान हो रहा है। फार्मूला को हम लोग किसी भी को फार्मूला कैसे बना लेते हैं, बहुत सारा उस पर रिसर्च किया जाता है, देखा जाता है, उस पर वैल्यूज लगा लगा कर, और सब देखा गया कि नहीं ऐसे करने से बन जा रहा है, तो हम लोग उसको एक फार्मूले के रूप में ले लेते हैं। 180 - 45, तो यहाँ साइन 45 भी होना चाहिए, लेकिन साइन 45 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि कंपाउंड एंगल से जब ब्रेक करेंगे ना तो हमें -cos 45 ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर
1/√2 आया ना, 1/√2। इस साइन के लिए भी लागू होता है तो cos के लिए भी लागू होता है। लेकिन जब हम इसको माइनस से ब्रेक करते हैं कंपाउंड एंगल में तो हमें cos लास्ट में प्राप्त होगा, बाकी पार्ट 0 हो जाएगा। और साइन से प्राप्त करते हैं तो साइन अगर 90s में करते हैं तो साइन में प्राप्त होता है। देखो तुम लोगों को कहने का क्या मतलब है मेरा कि अगर हम लोग इस तरह से लिखें, मिटाते हैं इसको, ये समझ में आ गया है? तो देखिए ये फार्मूला जो हम लोग बोलते हैं कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्यों होता है माइनस cos थीटा, क्यों बना, यही जानना चाहते हैं ना? नहीं तो क्या बना? हम पूछ रहे थे कि वैसा 90 में तभी नहीं यूज करेंगे इसको। हाँ 90 में चाहे 180 में छोड़ दें। नहीं, याद रखिए सिर्फ 90 और 180 या 90 का मल्टीपल हो या फिर 180 का मल्टीपल हो तभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोगों को ब्रेक करके वैल्यू निकालना पड़ता है। जैसे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री है तो वहाँ हम लोग कोई फार्मूला नहीं लगा लेंगे इस तरह का। सेकंड वाला ये साइन 45 ये नीचे ये इसमें साइन कहाँ से आएगा? माइनस cos 45, ठीक है? साफ कर दें? आप कोई सवाल है तो बोलिए फटाफट से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें सिर्फ फॉर्मूले में डाल देना है आपको। किसका फॉर्मूला दिख रहा है वो आप लोग बताएंगे, किसका फॉर्मूला दिख रहा है इसमें? ए बी। इसको ए समझा जाए तो क्या बनेगा? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन ए माइनस बी। तो ए किसको मैंने ट्रीट किया? 50 प्लस थीटा। बी किसको ट्रीट किया? तो आप क्या देखोगे? थीटा थीटा कैंसिल, तो साइन 50 से 20 का 30 और इसका वैल्यू सिंपल। और कोई क्वेश्चन हो? पूछिए पूछिए, जिसको जो पूछना पूछिए, बाद में नहीं कहिए कि सर ये सब पूछना था। इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस माइनस बन गया। कितना नंबर? 5 का 2। सेम क्वेश्चन था है। देखिए cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x साइन π/4 माइनस y इक्वल टू साइन x प्लस y। ये हमें लाना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको a समझेंगे, इसको b, इसको a, इसको तो cos a cos b माइनस साइन a, इसका फॉर्मूला है ये cos a प्लस b। वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला हो गया cos a का वैल्यू कितना हो गया? और प्लस b किसका वैल्यू है? इस तरह से। अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, π/4 प्लस π/4 जुट कर क्या बनेगा? माइनस x माइनस y। आप लोग क्या करेंगे कि cos π/2 ब्रैकेट के अंदर अगर इसको लेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन x प्लस y आ गया। और कोई सम तुम लोगों को पूछना है? बोलिए, अगर पूछना है तो बोलिए फटाफट। रोहित कहाँ गया है?
बोलिए। नहीं सर पूरा साइन थीटा का वैल्यू है 15/17, cos फाई का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, और इसमें हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है साइन थीटा प्लस फाई। तो ये क्वेश्चन कुछ खास उतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप लोगों को यहाँ दो तरह के एंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन? थीटा एंड फाई। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? साइन थीटा प्लस फाई अगर दिया हुआ तो इसको ए समझे, इसको बी समझे, तो क्या फार्मूला बनेगा? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए cos बी प्लस साइन ए cos ए साइन बी। ठीक है। अब आप लोग देखिए कोसाइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी मिला है, यहाँ पर दिया हुआ है, और कोस फाई का वैल्यू मिला हुआ है। तो आप यहाँ पर 15/17 एंड 12/13 तो लिख दिए, लेकिन इसका पता है? इसका पता है? तो देखिए आपके पास साइन थीटा दिया हुआ है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो आप चाहेंगे तो इसको फॉर्मूले से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक काम ये कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए इस तरह से। आपको पता है कि कोई भी एंगल को आप मान लीजिए यही थीटा एंगल है, तो ये जो है किसका फॉर्मूला होता है? साइन। तो आप P यहाँ होगा, H यहाँ, तो P का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है? 15, H का। तो आपको बेस को फाइंड करना है, तो बेस को निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप लोगों को P, B और H तीनों अगर पता चल जाए तो आपको साइन का हो, कोस का हो, टेन का हो, एक बार में किसी का भी निकालना हो निकाल सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से निकालते हैं साइन थीटा से, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें सिर्फ एक पार्टिकुलर कॉस थीटा का वैल्यू निकलता है। इससे क्या होगा कि हमें P, B और H तीनों पता रहेगा, तो जिसका भी हमें जरूरत होगी, टेन का जरूरत होगा तो टेन के लिए भर देंगे, कॉस का जरूरत होगा तो कॉस के लिए बना लेंगे। तो अब यहाँ पर H स्क्वायर का मतलब हुआ 17 का स्क्वायर, और B का मतलब 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया 289 माइनस 225, तो कितना आएगा रूट के अंडर में? 64, यानी कितना आया? 8। अब हम लोगों को cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos थीटा का B/H होता है। तो B का वैल्यू 8/17। और अब देखिए साइन फाई भी निकालना है हमें, तो साइन फाई के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल बना लेंगे। इस एंगल को हम लोग फाई के नाम से पुकारेंगे, तो फिर हमारा वहां पर देखिए क्या दिया हुआ? कोस फाई दिया हुआ है, तो B/H दिया हुआ है। तो यहाँ पर P की हमें जरूरत है, किसकी हमें जरूरत है? P की। तो P कैसे निकलेगा? रूट अंडर H स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 यानी कि 25, यानी कि। तो आपको चाहिए किसका वैल्यू? साइन फाई चाहिए, कोस फाई ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन फाई चाहिए, तो क्या होता है? P/H। तो साइन कितना हो जाएगा? 5/13। अब आप लोग क्या करेंगे कि ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूले में इन दोनों का तो वैल्यू आप लोगों ने डाल ही दिया है। अब बचा किसका वैल्यू? वो आपने यहाँ निकाला है 8/17, साइन फाई जो भी आप लोगों ने निकाला है 5/13। अब क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व कर लेना है, और ये आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा? तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये समझ गए हैं, तो इसको देख लीजिए बढ़िया से, इसको साफ कर दें। तो देखिए ये वैल्यू निकल जाएगा
निकल जाएगा तो फिर मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग अच्छी बात है कि निकाल लेंगे। देखिए अगर निकालना है तो इस तरह से कर सकते हैं, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, और नीचे में 13 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए क्या आपको गुना करना नहीं आता? अगर आता है तो बताइए 17 इंटू 13 कितना होता है? यानी आपको गुना भी सिखाने की जरूरत पड़ेगी अब हमको। 2 से 21। शाबाश, एक्चुअल में मुझे ही नहीं आ रहा था। 8 5 जा 40। वो तो हम टीचरों की ट्रिक्स होती है कि जब नहीं आए तो बच्चों पे थोप दे। हमें एक रीड कर देगा सर। 2 को सब्सक्राइब और फिर घट जाएगा, बोलिए। 220। ये आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा बना। गिनती पढ़ रहे हैं। मिटा दें? यस सर। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का बताइए, वही सॉल्व कर लेंगे। वीडियो 20 मिनट का होता है सर। सर वीडियो का स्पीड कर दीजिएगा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, मतलब उसको लिखे 9 नंबर। देखिए cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो आप लोगों को करना क्या है, इस बात को ध्यान दीजिए कि आप इसे cos 9 डिग्री से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय cos 9 डिग्री। तो आप देखिए cos 9 डिग्री से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो cos 9 बाय cos 9 प्लस sin 9 बाय cos 9, नीचे में cos 9 बाय वीडियो आपका बैटरी खत्म हो गया सर, बैटरी खत्म हो गया आपका माइनस sin 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, cos कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, इसका कितना बन गया सर 10 9, इसका कितना हो गया 10 9। इसे 1 को आप लिखना है 1045 प्लस 10 9, यहाँ पर आपका 1 है और 1 इंटू 10 9, इसके साथ 1 छिपा हुआ है तो उसके बदले में आप लिखेंगे 1045 और 10 9। तो देखिए फॉर्मूला बन गया 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू, तो ये फॉर्मूला हो गया 1045 प्लस 9 यानी कि 1054 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू। पूछेंगे बहुत ज्यादा हो गया।